जब जान के मैसेज आवे तो दिलवा के धड़कन बढ़ जाए। गाना भी गाती हैं? नहीं, गाना तो नहीं एक गाती। गाना तो बनता है। अरे हम उल्टा पुल्टा गाना गाते हैं, हमको गाना नहीं जैसे आता। भी हो, जैसे भी हो। गंगा के पानी जैसन प्यारी पवित्र तोहरा से कैले बानी जाने देवता पीतर। इसके पहले आप रील्स बनाते थे? हाँ, इसके पहले रील्स बनाती थी। हाँ, गोलू गोल्ड के साथ कर चुकी हूँ, गुंजन सर के साथ कर चुकी हूँ। गुंजन सिंह के भी साथ कर चुकी? हाँ, गुंजन सर के साथ भी कर चुकी हूँ, टुनटुन यादव जी के साथ भी कर चुकी हूँ। एक अलग सवाल का, खूबसूरती के पीछे क्या राज है? अभी आपका शादी नहीं हुआ है? नहीं, मेरी शादी कब करेगी? नहीं सोची हूँ, अभी नहीं सोची हूँ फिलहाल। कब तक? जब ईश्वर लिख देंगे तो कोई नहीं रोक सकता है, कर ही लूँगी। जब आप लोग एल्बम करते हैं, शूट करते हैं, तो उसमें जो है हाफ कपड़ा यानी कि छोटे छोटे कपड़ा पहन करके शूट करना होता है, ये कहाँ तक सही है? ऐसा मतलब कि सही लगता है आप लोगों को? देखिए, एक प्रोफेशनल होने के नाते, एक आर्टिस्ट होने के नाते ये नहीं सोचना चाहिए इंसान को कि हम क्या पहन रहे हैं। चलिए, मेरे साथ स्मृति ठाकुर हैं, जो इनके नाम से पहले एक्ट्रेस लगता है। और लगभग अगर देखा जाए तो इन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में 6 मंथ से काम कर रही है। इसके पहले अगर बात की तो इन्होंने रील्स बनाती थी, और रील्स बनाई उसके बाद में इनको पहचान मिला। तो सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है। पहले तो ये न्यूज़ के माध्यम जितने आदमी मुझे देख रहे हैं सबको दिल से प्रणाम। और मैं अच्छी आप एक्ट्रेस हैं जी। अभी एल्बम कर रही हैं जी। कौन सी गाने की शूटिंग कर रही है? अभी तो विनय तिवारी सर के साथ मैं शूट कर रही हूँ, अभी शूट पे हूँ। इसके पहले आप रील्स बनाते थे? हाँ, इसके पहले रील्स बनाती थी। इस लाइन में आना शौक या मजबूरी? कोई मजबूरी नहीं, मेरा सपना था बस। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लाइन गंदा है, कहीं नहीं तो कहीं। ये मेरा कमेंट नहीं है, मेरा सवाल भी नहीं है, और दर्शक का सवाल है। इसको लेकर क्या कहिए? देखिए, सबके मन में अलग अलग बात होती है। बिल्कुल। कौन क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, ये दुनिया में बहुत तरह के आदमी हैं। तो मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगी। अगर मैं उसके पीछे जाऊंगी तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए मैं नहीं सोचती हूँ कि लोग क्या कहते हैं। मतलब कि अगर देखा जाए तो अभी के अगर दौर में देखा जाए तो सारी लड़कियां जो है रील्स बनाने में लगी है, एक्ट्रेस, डांस वगैरह सब नाच गाने में लगी हुई है। अगर जितना टाइम वो रील्स पे दे रही है, शायद उतना टाइम अगर पढ़ाई लिखाई पे देगी तो शायद मेरा बिहार आगे बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्चुअली क्या है कि देखिए, सबका सोच अलग अलग है, सबका अपना थिंकिंग अलग अलग है। किसी को पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो किसी को रील्स बनाने में, तो किसी को कुछ करने में, तो किसी, वो सबको डिपेंड करता है अपने पे कि किसको क्या किस में इंटरेस्ट है। तो वो तो सब पे अपनी अपनी बात है। आप ये काम करके कितना खुश रहती हैं? खुश हूँ, कभी कभी सैड भी रहती हूँ, कभी खुश भी रहती हूँ। सैड क्यों रहती हो और खुश क्यों रहती हो? अब सैड होता है ना कि कभी कभी मतलब आदत नहीं था, तो कभी कभी नाइट हो जाता है ज़्यादा, तो थक जाती हूँ, तो लगता है कि क्या कर रही हो, फिर लगता है नहीं, फिर सही। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुआ आज स्मृति जी का? मेरा पढ़ाई लिखाई में तो उतना इंटरेस्ट नहीं था जो हकीकत है। और रील्स में इंटरेस्ट था ना? तो 10th के बाद मतलब उसके बाद मैं नहीं की हूँ। अच्छा, रील्स कितना दिन से आप बनाती थी? उसके बाद में आपको मतलब कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ऑफर मिला, काम मिला? सबसे पहले तो मैं घर से पटना आई, तो मैं सोची थी क्या कुछ मेकअप आर्टिस्ट वाला काम करने के लिए। मैं घर से ये सोच के भी नहीं आई थी पटना कि मैं ये सब चीज़ में जाऊँगी। हाँ, लेकिन मेरा सपना था, मुझे ये पता था कि मैं जाऊँगी तो कुछ करूँगी। हम घर वाले को किसी को नहीं बताए थे कि हम ये चीज़ करेंगे। किन के साथ आपने अभी तक एल्बम कर चुकी है? अभी तक तो कर चुकी हूँ, गोलू गोल्ड के साथ कर चुकी हूँ, गुंजन सर के साथ कर चुकी हूँ। गुंजन सिंह के भी साथ कर चुकी? हाँ, गुंजन सर के साथ भी कर चुकी हूँ, टुनटुन यादव जी के साथ भी कर चुकी हूँ, मसूरी मेल के साथ भी कर चुकी हूँ। मतलब और हमको बहुत उतना याद भी नहीं है। जब आप लोग एल्बम करते हैं, शूट करते हैं, तो उसमें जो है हाफ कपड़ा यानी कि छोटे छोटे कपड़ा पहन करके शूट करना होता है, ये कहाँ तक सही है? ऐसा मतलब कि सही लगता है आप लोगों को? देखिए, एक प्रोफेशनल होने के नाते, एक आर्टिस्ट होने के नाते ये नहीं सोचना चाहिए इंसान को कि हम क्या पहन रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, ये होता है कि घर परिवार फैमिली देखते हैं तो थोड़ा इंसान को लगता है, लेकिन जब प्रोफेशनल आप हो उतर चुकी हैं तो आपको मन में ये नहीं होना चाहिए कि हम नहीं करेंगे, हमको करना है। अब फिर जब हमको नहीं करना था तो फिर हम आए क्यों? अच्छा, इस लाइन में आने के लिए आपके घर फैमिली का क्या राय था? मेरे फैमिली में तो हकीकत बताऊंगी तो कोई सपोर्ट नहीं थे, मेरे भैया सपोर्ट किए हैं। अच्छा, और भैया सपोर्ट किए? हाँ, भैया सपोर्ट, और वो भी अभी भी बोलते हैं कि छोड़ दो। मेरे भैया तो ऐसे बस शौक के लिए बोले थे कि मेरे पापा लोग भी, फिर भैया भी एग्री नहीं हुए लास्ट में। और फिर मतलब कि बोले कि शौक है तो कर लो, आप छोड़ दो। तो शौक तो पूरा हो गया, आप छोड़ दीजिए। लेकिन मैं सोची ना कि जब मैं कर ही ली हूँ तो फिर क्यों नहीं मैं आगे मेहनत करूँ और एक अच्छा नाम बनाऊं। मतलब कि छोड़ना नहीं है, इसको करना है, आगे तक भी जाना है। आगे क्या करने का प्लानिंग है? हाँ, तो क्योंकि मैं लोगों
रिस्पॉन्स चाहिए ये भी नहीं सुनना चाहती हूँ कि अरे हो गया, देख ली, हो गया, ऐसा कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेहनत करूँ और आगे बढ़ूँ। हाँ, एक अलग सवाल का, खूबसूरती के पीछे क्या राज है? खूबसूरती के पीछे कोई राज नहीं है। खूबसूरत तो बहुत लोग रहते हैं, लेकिन एक दिल से खूबसूरत होना उसको खूबसूरत कहते हैं इंसान। आप देखा जाए तो आप भी काफ़ी खूबसूरत है, मतलब कि वो आप लोग के नज़र में हो सकता है और नहीं, पब्लिक मेरे नज़र में नहीं है, जो देख रहे हैं उनके नज़र में। आप लोग भी कमेंट कर दीजिए कि सच में इनके अंदर वो है कि नहीं। आप गाना भी गाती हैं? नहीं, गाना तो नहीं गाती। एक गाना तो बनता है। अरे हम उल्टा पुल्टा गाना गाते हैं, हमको गाना नहीं आता। जैसे भी हो गंगा के पानी जैसन प्यारी पवित्र तोहरा से कैले बानी जाने देवता पीतर। वाह, इतना अच्छा आवाज है, लगता है कि आपके कंठ में माँ सरस्वती विराजमान है और बोल रही है कि शायद मुझे आता ही नहीं है। क्या बात करती है। नहीं बोलिए, ऐसा मत बोलिए, हम कुछ भी नहीं है, एक जीरो के बराबर भी नहीं है, तो हम ऐसा अभी आपका शादी नहीं हुआ है? नहीं, मेरी शादी कब करेगी? नहीं सोची हूँ, अभी नहीं सोची हूँ फिलहाल। कब तक? जब ईश्वर लिख देंगे तो कोई नहीं रोक सकता है, कर ही लूँ। अब तो हो ही गया, अब तो आप सक्सेस भी हो गई है, भोजपुरी इंडस्ट्री में काम भी कर रही हैं और उभरते हुए कलाकार के साथ एल्बम भी कर रही है, तो आप क्या चाहिए? अभी नहीं, सक्सेस भी नहीं है, अभी बोले तो जीरो भी नहीं है, जीरो से भी नीचे जिसको बोलते हैं हम वो हैं, तो इसलिए कुछ नहीं है अभी। हम बस काम करते हैं, आप लोग का आशीर्वाद प्यार रहेगा, और जितने भी मुझे देख रहे हैं वो लोग अपने घर के तो बेटी हैं ही, हम सबकी बेटी हैं, हम सबको ही हमको प्यार दे, हम इसी में खुश हैं। टैलेंट के साथ साथ खूबसूरती भी है, खूबसूरत सा चेहरा भी है, काफ़ी मुस्कान भी है इनके पास। खूबसूरत तो हमको पब्लिक बनाए हैं, हम खुद से खूबसूरत थोड़ी हुए हैं। मैं जब आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ तो आपके शायद चेहरे पे काफ़ी मुस्कान है, ये क्यों? क्योंकि हम हमेशा हंसते रहते हैं, कभी सैड ही नहीं होते हैं, तो इसीलिए ये भगवान का देन है कि हमको और हाँ, हम भगवान से बहुत प्यार करते हैं, यानी कि महादेव बाबा बासुकीनाथ का मेरे पे बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा। किनको मानते हैं आप? बाबा बासुकीनाथ झारखंड में जानते हैं, बैद्यनाथ देवघर जानते हैं। तो बहुत बड़ा हाथ है मेरे सर पे, इसलिए मैं हमेशा खुश रहती हूँ और हमेशा हमको वो स्माइल करवाती हूँ।